जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से ड्रीम में भी हमारे जो कष्ट होते हैं वो कटवा देते हैं। गुरु जी, संगत जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। हमारे ना जाने ऐसे कौन से कर्म हैं संगत जी जो गुरु जी हर पल कटवा रहे हैं। हमें तो हर श्वास में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर एक वो चीज का, चाहे वो गुरु जी ने दी है चाहे नहीं दी, क्योंकि संगत जी गुरु जी को तो सब पता है अपनी संगत का कि उनके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, किस तरह से उन्होंने हमें ब्लेस करना है, हर एक चीज संगत जी गुरु जी जानते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने के लिए। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। और संगत जी, सत्संग की एक एक लाइन में गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। और हम नहीं जानते संगत जी किस बात से, किस शब्द से हमारा कल्याण हो जाए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के आदेश से। और ये मेरे शुक्राना सत्संग गुरु जी के ड्रीम दर्शन से है संगत जी। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैं गुरु जी ने मुझे सपने में आके काफ़ी ब्लेस किया है। और संगत जी मुझे गुरु जी का ड्रीम आया था कि मैं गुरु जी का मतलब मैं सड़क पे चल रही हूँ, मैं और मेरी फैमिली थी। तो एक ऑटो में मैंने सारे भगवान देखे थे, मतलब कृष्ण जी और सारे भगवान थे। कृष्ण जी मुझे क्लियर इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने मुझे उठ के ब्लेस किया था, उन्होंने बाल रूप में थे कृष्ण जी। और संगत जी गुरु जी बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे येलो चोले में, बिल्कुल बड़ा वाला स्वरूप था उनका। और बाकी जो देवी देवता थे वो छोटे थे, लेकिन हमारे गुरु जी सबसे बड़े थे उसमें। और गुरु जी मतलब इतने अच्छे लग रहे थे। और साथ उनके साथ में कृष्ण जी थे। जैसे हमने उनको देखा ऑटो में थे वो, पीछे जो एक मतलब जैसे हम गणपति बप्पा जी को लेके जाते हैं ना विसर्जित करने के लिए, वैसे ही था वो टेम्पो, उसमें बैठे हुए थे पीछे गुरु जी। और सारे भगवान थे मतलब उसमें। तो उसमें गुरु जी तो देख के हमको मुस्कुरा रहे थे, बट जो कृष्ण जी है वो उठे एकदम से, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें ब्लेस किया मुझे। और मेरी एक छोटी वाली सिस्टर भी थी साथ में, हम दोनों को ब्लेस किया। तो एक ड्रीम दर्शन मुझे ये हुआ था संगत जी। एक ड्रीम दर्शन मुझे ये भी हुआ था कि मैं बड़े मंदिर जा रही थी। और बड़े मंदिर जाने के लिए ना मैंने ऑटो में बैठी, और वो जो ऑटो वाले अंकल थे ना वो मुझे कहीं और लेके चले गए थे, कहीं मतलब गलत रास्ते पे ले गए थे। और मैं कह रही हूँ ये कहाँ लेकर आप मुझे जा रहे हो। तो संगत जी मैं वो ना अंकल मुझे कहीं घर में लेके गए, और वो ना अंकल, दो अंकल थे। तो एक अंकल तो कहीं छुपे हुए थे, और वो जो पहले अंकल थे जो मुझे लेके गए थे, तो वो मतलब उन्होंने मुझे कुछ गलत कुछ करने के लिए, वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैं एकदम से चिल्ला रही थी गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, ऐसे करके ना मैं चिल्ला रही थी संगत जी। पता नहीं कैसा ये सपना था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं चिल्ला रही हूँ गुरुजी मुझे बचा लो। तो जहाँ पे मैं थी ना, जिस घर में मैं थी वहाँ पे मतलब मेरे मुँह से ना आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैं वैसे ही मैं सोची मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है, मैं ये सोच ही जा रही हूँ। और मैं पर फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी थी। तो संगत जी गुरुजी मुझे बचाने के लिए आए थे, तो मैं उस घर से बाहर निकल गई थी। उसके बाद में उस घर से बाहर निकलते के साथ ही मेरी आवाज़ मतलब वापस आ गई थी। उस घर में मेरी आवाज़ बिल्कुल आ ही नहीं रही है, जैसे कि
वो हो जाता है, हमको कोई हमारी आवाज़ चली जाती है, ऐसा बिल्कुल हो रहा था कि बस मुँह से सिर्फ हवा निकल रही थी। पर मैं पूरी कोशिश कर रही थी संगत जी। मुझे नहीं पता है इस स्वप्न दर्शन में गुरुजी ने क्या मेरा कष्ट काटा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ इतनी। पर मुझे जो आज मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि ये ड्रीम दर्शन तूने अब सब अपने सत्संग में शेयर करने हैं। तो ये काफ़ी दिन पहले आए थे मुझे ये ड्रीम दर्शन, बट मैं सोच रही थी कि कभी कुछ चीज़ें हमें बतानी नहीं चाहिए, कुछ ब्लेसिंग हमारी होती है। पर गुरुजी कहते हैं कि अगर जो हमारी ब्लेसिंग होती है ना, तो वो अगर हमें ड्रीम में गुरुजी हमें कुछ ब्लेस करते हैं या हमारे कष्ट काटते हैं, तो वो हमें गुरुजी ने भुला देते हैं। वो हम शेयर ही नहीं कर सकते हैं फिर। तो संगत जी, बट ये मुझे पूरी तरीके से याद है, तो मुझे लग रहा था ये मुझे शेयर करने चाहिए संगत परिवार से, इसलिए मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, आजकल गुरुजी मुझे रोज़ रेगुलर अपने शिव मंदिर बुला रहे हैं, क्योंकि बड़े मंदिर में नहीं जा पा रही रेगुलर, और बीमार होने की वजह से। पर मैं शिव मंदिर मुझे बुला रहे हैं, मैं जा नहीं रही थी, पर मेरी बड़ी बहन भी मुझे बोलने लगी कि तू शिव जी भगवान के मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ रोज़ जाके। तो मुझे इंडिकेट मिल रहा था, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी भी मुझे कह रहे हैं कि तुम रोज़ शिव जी भगवान के मंदिर जाओ और वहाँ जल चढ़ाओ रोज़ जाके। तो अभी मुझे गुरुजी ऐसे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे कितने कष्ट वहाँ पे कट रहे हैं, मुझे नहीं पता। और आज भी मैं शिव जी भगवान के मंदिर गई थी सुबह। तो संगत जी, हुआ क्या था, मैंने जल चढ़ाया शिवलिंग पे, और जैसे मैं मत्था टेक रही थी, तो वहाँ शिव जी वो मंदिर के अंदर है ना संगत जी, एक नल था। तो वो नल एकदम से ओपन हो गया, और वहाँ बाहर एक आंटी खड़ी हुई थी पाइप लेके। वो कहती है कि बेटा ये पानी आप साफ़ कर देना। तो उन्होंने बोला पूजा ख़त्म करके अपनी और ये पानी साफ़ कर देना वाइपर से। तो मैंने एकदम से उनकी बात मानी और मैं करने लगी कि ये गुरु जी महाराज ने मुझे सेवा दी है, वरना अदरवाइज़ मैं बहुत बार मंदिर गई हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी ऐसी सेवा मिली नहीं है। तो आज गुरु जी ने मेरे को सेवा दी, बड़े वो शिव मंदिर में सेवा दी, और मैं अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने फ़र्श, और फिर मैं अपनी पूजा समाप्त करके मैं आ गई। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। पता नहीं कितने कष्ट हमारे आप उनमें काट रहे हो, हमें कुछ भी नहीं पता, पर आपको सब कुछ पता है कि हमारे कितने कष्ट कट रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कट रहे हैं संगत जी, ये हमको कुछ भी नहीं पता। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं भी विराम लगाती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, और गुरु जी दोनों मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना मंत्र जाप से ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, किस तरह से गुरुजी हर पल अपनी संगत का कल्याण करते हैं। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी की वड्याई का हमें संगत जी जब भी मौका मिले हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। हर पल सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना, यही हमारी सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।